तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। और मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो हमारी फैमिली में ज्वाइन होने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon for regular notifications update. So let's get started without wasting a time. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम अपनी बाइक में फेस की होगी और पर्सनली उन लोगों ने जो कि हीरो की बाइक रेगुलरली ही राइड करते हैं। और अभी तो ये प्रॉब्लम पहले ज्यादा तौर पे हीरो में ही देखने को मिलती थी, दूसरी कोई बाइक में प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन अभी रिसेंटली लॉन्च हुई SP125 और लीवो 110 दोनों में ही गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम काफी ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं, इसीलिए मेरे लिए आज का वीडियो बनाना जरूरी हो चुका था। तो अब मैंने सभी बाइक राइड कर लिए जिसको आज हम इस वीडियो में काउंट करने वाले, स्प्लेंडर, HF डिलक्स, आई स्मार्ट, साथ ही साथ पैशन प्रो, ग्लैमर, सुपर स्प्लेंडर, SP125 और लीवो, और साथ ही साथ हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट वेरिएंट, जिसमें भी कई सारे लोगों की कमेंट आ रही थी कि भाई हमें गियर शिफ्ट में प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे पर्सनली SP125 में कहीं पे भी कोई भी गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम मुझे पर्सनली फेस नहीं हुई। जब तक मैंने उसे 2 या 3 दिन तक राइड किया था तब वहां पे मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। लेकिन SP125 को इस वीडियो में इसीलिए शामिल किया गया है कि तकरीबन अभी तक मेरे पास 76 लोगों की ऐसी कमेंट आ चुकी है, 76 लोगों की ऐसी कमेंट आ चुकी है और जो कि कह रहे हैं कि भाई हमारी बाइक में गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए इश्यू पे आगे डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम क्या आपकी बाइक में कंपनी से ही आ रही है या तो फिर आपकी कोई गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आपको अपनी बाइक में फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले एक सीधी सी बात है, गियर एक ऐसी चीज है जो कि हर एक टू व्हीलर के लिए, जो कि हर एक बाइक के लिए सबसे पहली चीज बन जाती है। अगर आपकी बाइक में गियर नहीं होगा तो वो कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि गियर वाली बाइक ज्यादातर लोग इसलिए परचेस करते हैं क्योंकि वहां पे उन्हें ज्यादा माइलेज चाहिए, स्कूटर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छी स्पोर्टी लुक्स चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छी राइडिंग क्वालिटी चाहिए इन कंपेयर टू स्कूटर। बस इसी वजह से ज्यादातर लोग बाइक परचेस करते हैं और वो भी गियर वाली, यानी कि उन लोगों का सबसे पहला फोकस रहता है बाइक के गियर बॉक्स पे। तो अगर आप कंटिन्यूअसली कई सालों से हीरो की बाइक चला रहे हो तो मैं आपको पहले ही क्लियर आउट कर दूं कि आपको हीरो की किसी बाइक में गियर इश्यू फेस नहीं होगा। और अगर आप पहले कोई अदर कंपनी की बाइक चला रहे थे, मान लीजिए होंडा या फिर बजाज, और उसके बाद आप रिसेंटली हीरो पे शिफ्ट हुए हो, तो देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपने भी ये इश्यू अपनी बाइक में फेस किया होगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर आउट कर दूं कि हीरो की बाइक का जो गियर बॉक्स आता है उसे पहले के मुकाबले तो बिल्कुल ही नया कर दिया गया है। ग्लैमर ले लीजिए, सुपर स्प्लेंडर ले लीजिए या तो फिर आप पैशन प्रो ले लीजिए, उन तीनों ही बाइक में गियर बॉक्स जो BS4 वाला वेरिएंट था उससे चेंज करके नया गियर बॉक्स प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर भी अब प्रॉब्लम गियर शिफ्टिंग के वक्त कहां पे देखने को मिलती है वो भी मैं आपको क्लियर आउट कर दूं कि जब आप अपनी ग्लैमर, सुपर या पैशन हो, तीनों में से कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। 90% ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम तब फेस होती है जब वो अपनी बाइक को एक जगह पे रोकते हैं और अपनी बाइक को न्यूट्रल में, यानी कि फर्स्ट गियर से न्यूट्रल में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 90% लोग इस वक्त गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना भाई, न्यूट्रल, आपको फर्स्ट गियर से अपनी बाइक को न्यूट्रल में डालने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 2-3 बार बाइक आगे पीछे करने के बाद वो फर्स्ट गियर से न्यूट्रल में जाती है। दूसरी बार कब प्रॉब्लम फेस होती है, जब आप सेकंड गियर से थर्ड गियर में शिफ्ट होते हो तब। सेकंड गियर और थर्ड गियर ये दोनों बीच के गियर है और ये किसी भी टू व्हीलर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर वो 4 स्पीड या फिर 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है तो। और 70% लोगों को यहाँ पे भी इश्यू फेस हो रहा है, चाहे आप यहाँ पे ग्लैमर, पैशन, सुपर स्प्लेंडर, इवन SP125 और लीवो को भी कंटिन्यूअसली ले ही लेंगे तो। यानी कि ज्यादातर लोग फर्स्ट गियर से न्यूट्रल के वक्त और सेकंड गियर से थर्ड गियर में शिफ्ट होते वक्त अपनी बाइक में गियर शिफ्टिंग इश्यू फेस करते हैं। तो आखिरकार ये क्यों होता है कि जो गियर शिफ्ट है वो पहले के मुकाबले हार्ड हो चुके हैं। तो भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप कंपनी से बाइक लेके आए उसके थोड़े महीनों तक, जैसे कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक आपकी बाइक का गियर बॉक्स बहुत ही बटरली स्मूथली वर्क करता है, लेकिन उसके बाद सडनली ही आपकी बाइक में गियर बॉक्स प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, तो हाँ, आई एम श्योर दैट कि वहां पे थोड़ी सी गलती आपकी भी हो सकती है। क्योंकि क्या होता है ना
कहीं सारे लोग ये करते हैं कि अपनी बाइक की आप एक चीज कीजिएगा कि अपनी बाइक को टॉप एंड स्पीड पे, अपनी बाइक को टॉप एंड गियर में लेके जाइए और फिर धीरे धीरे बाइक का एक्सीलरेटर कम करते जाइए। तो आपको ज्यादा तौर पे देखने को मिलेगा कि सुपर स्प्लेंडर और पैशन प्रो है वो मिनिमम फोर्थ गियर या फिर फिफ्थ गियर सुपर स्प्लेंडर में अगर ले लीजिए तो वो आपको 20 पर देखने को मिल जाएगा। 20 से नीचे अगर आप अपनी बाइक को लेके जाएंगे तो वहां पे आपको पिस्टन नॉइज सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। और उस वक्त अगर आप 20 से अबव जाने के लिए सडन एक्सीलरेशन भी करेंगे तो भी वहां पे आपके गियर बॉक्स है उस पर प्रेशर पड़ेगा और आपको पिस्टन नॉइज वहां पे सुनाई देने वाला है। तो अब आपको करना क्या है कि अगर आपने 2 या 3 महीने अपनी नई बाइक को चलाया और उसके बाद तुरंत ही आपको अपनी बाइक में कोई गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, जैसे कि गियर हार्ड हो जाता है और कहीं कभार 2 या 3 बार गियर प्रेस करने के बावजूद बाइक गियर में नहीं जाती, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसे कंपनी में लेके जाइए, उन लोगों को बोलिए कि भाई मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर फिर भी कोई भी कंपनी आपके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं देती तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक कंपनी की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहां पे आपके लिए एक हेल्प सेंटर क्रिएट किया जाता है जहां पे आप अपनी सारी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। हीरो की भी है, होंडा की, बजाज टीवीएस, सभी कंपनी की ऐसी एक वेबसाइट है जहां से आप अपनी कोई भी कंप्लेंट अगर आपके नजदीकी शोरूम पे सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो उसे कंपनी में कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का जल्दी से सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हीरो की बाइक में जी हाँ ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है और पर्सनली मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि मेरी सुपर स्प्लेंडर है, BS4 वेरिएंट भी है और BS6 वेरिएंट भी है, दोनों में ही फर्स्ट गियर निकालने में कहीं कभार बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है यार। ये एक चीज मुझे पसंद नहीं आई कि होंडा हीरो ने अपनी बाइक को इतना ज्यादा स्टाइलिश बना दिया, एक्सेंस दे दिया, FI दे दिया, साथ ही साथ लुक भी अच्छे कर दिए, गियर बॉक्स भी साथ ही साथ नई डिजाइन का दे दिया, तो फिर क्यों वहां पे अभी भी गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम फेस हो रही है। और ये प्रॉब्लम लीवो में भी फेस हो रही है और साथ ही साथ SP में भी ये प्रॉब्लम कहीं सारे लोगों को फेस हो रही है। तो अगर आपकी बाइक में भी गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम आती है तो मैं तो पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आपकी अगर नई बाइक हो, आपने 3 महीने चलाई हो या 1 साल चलाया और 2 साल या तो फिर 5 साल ही क्यों ना चला ली हो, अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम आता है तो आपको एक बार जरूर से कंपनी में या तो फिर अपने नजदीकी कोई पहचान वाले मैकेनिक से ये प्रॉब्लम चेक करवा लेना चाहिए। अब ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम कंपनी के ही गियर बॉक्स में, हमारी कोई भी गलती नहीं है। भाई ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बाइक में सही टाइम पे सही गियर यूज नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बाइक के पिस्टन पे प्रेशर पड़ेगा और उसका सीधा प्रेशर आपकी बाइक के गियर बॉक्स पे जाएगा। तो आई सजेस्ट दैट कि आप अपनी बाइक में सही टाइम पे सही गियर लगाना सीख लीजिए, जिससे कि आपकी बाइक का जो गियर शिफ्टिंग है वहां पे प्रॉब्लम ना आए। और कभी भी अगर आपके आप मान लीजिए लो स्पीड में चल रहे हो, टॉप एंड गियर में, तो अगर आपकी बाइक में से अगर कभी भी पिस्टन की आवाज आने लग जाती है तो आपको सिर्फ अपनी बाइक को 1 गियर डाउन कर देना है, वो आवाज कम हो जाएगी। फालतू में क्यों यार आप अपनी बाइक को खींचते हो, बताइए कि इतने गियर में अपनी बाइक नहीं चल सकती, तो फालतू में क्यों आप ऐसे कर रहे हो। और हाँ भाई, ये सीधी सी बात है कि ग्लैमर और पैशन प्रो में ये प्रॉब्लम पहले से ही आ रही है। BS4 वेरिएंट में भी थी और BS6 वेरिएंट में भी थी और सुपर स्प्लेंडर में भी ये प्रॉब्लम पहले से ही आपको देखने को मिलती है। तो बस दोस्तों, यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।